सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजसिम्स पोर्टल हुआ अपडेट। अब अतिथि अवधारणा की एंट्री और साथ में खाद्यान्न के लिए अपलोड होंगे आप डॉक्यूमेंट। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो एमडीएम विद्यालय में चल रहा है, उस एमडीएम के प्रतिदिन की एंट्री राजसिम्स पोर्टल पर हो रही है। प्रतिदिन जितने विद्यार्थी खाना खाते हैं, चाहे वो गेहूं चावल, उस सभी की एंट्री है वो राजसिम्स पोर्टल पर हमें करनी होती है। राजसिम्स पोर्टल एक बार फिर से अपडेट हुआ है। इस अपडेट के साथ ही आपको दो तरह की एंट्री इसमें देखने को मिलेगी। ये जो नई एंट्री है, पहली एंट्री है अतिथि अवधारणा की और दूसरी एंट्री है खाद्यान्न के संबंध में डॉक्यूमेंट अपलोड की। तो ये एंट्री क्या है और कैसे करनी है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अतिथि अवधारणा की। राजस्थान सरकार आयुक्तालय मिड डे मील योजना की ओर से ये आदेश जारी किया गया है और विषय है अतिथि अवधारणा के अंतर्गत माताओं महिला अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित किए जाने एवं इसका अंकन राजसिम्स पोर्टल पर किए जाने के संबंध में। तो आपको अतिथि अवधारणा में जो भी माताएं अभिभावक विद्यालय में आती है, आपको राजसिम्स पोर्टल पर उसकी एंट्री करनी है। अब ये किस संबंध में है, तो विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र विकास और पारदर्शिता बनाए रखने हेतु समुदाय की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है और इसके लिए विशेष रूप से माताओं महिलाओं की भागीदारी, अभिभावकों की से न केवल छात्रों की उपस्थिति बल्कि अनुशासन में भी इसमें सुधार होगा, बल्कि मध्याह्न भोजन में गुणवत्ता की जो निगरानी है उसमें भी मदद मिलेगी सुधार में। इसलिए राज्य में अतिथि अवधारणा लागू की गई है। अतः इस निर्देशित किया जाता है कि सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों को यह निर्देशित किया जाए कि वे सप्ताह में प्रतिदिन 3 माताओं और महिला अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित करें, ताकि वे विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन कर सके, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, स्वाद और स्वच्छता की जांच कर सके, विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों में अपनी राय और सुझाव दे सके, विद्यालय समुदाय संबंध को मजबूत कर सके। तो आपको सप्ताह में प्रतिदिन 3 माताओं अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित करके इन सभी बातों का ध्यान में रखना है और इसकी एंट्री है वो आपको राजसिम्स पोर्टल पर भी करनी है। इसके लिए राजसिम्स पोर्टल आपको ऑन करना होगा। ऑन करने के लिए दोस्तों, आप अपनी एसएसओ आईडी ऑन कर लीजिए। एसएसओ आईडी खोलने पर आपको राजसिम्स पोर्टल का एक ऐप मिल जाएगा, इसको खोल लीजिए। इसके लिए दोस्तों आपकी मैपिंग है वो होनी चाहिए। जैसे ही राजसिम पोर्टल ऑन होगा, ऑन होने के बाद जब हम डेली एंट्री करते हैं वो सभी आपको करनी आती है, इसलिए मैं यहाँ प्रोसेस वो नहीं दिखा रहा हूँ। डेली एंट्री करने के लिए ऐड कंजप्शन या एड डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑप्शन आता है, तो उसके अंदर जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको एक नए तरह का ऑप्शन मिलेगा, जो ये अतिथि माता का ऑप्शन है। क्या विद्यार्थियों को भोजन परोसने जाने से पूर्व माताओं या महिला अभिभावकों द्वारा भोजन चखा गया है? तो आपको हाँ या ना में इसकी एंट्री करनी है। अब पहले से है वो नहीं सेलेक्ट है, तो आप इसको जब आप हाँ में बदलेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक ही उसकी संख्या है वो खुलकर आ जाएगी। तो आप यहाँ से संख्याएं हैं वो सेलेक्ट करेंगे कि कितनी माताओं और महिला अभिभावकों ने भोजन परोसने से पूर्व इसको चखा है। तो जैसे ही आप इसकी सेलेक्ट करेंगे इनको, और उसके बाद आपको है वो ये सेव करना है। दूसरी जो बात हम कर रहे थे डॉक्यूमेंट अपलोड की, तो डॉक्यूमेंट अपलोड क्यों करने हैं और कब करने हैं उसके बारे में बताऊं तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब भी हमारा खाद्यान्न गेहूं या चावल खत्म हो जाता है तो सप्लायर से हमें नया प्राप्त होता है, उसकी मैनुअली एंट्री हमें करनी होती है। जब हम इसकी मैनुअली एंट्री करेंगे तो मैनुअली एंट्री में हमें डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए एक ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, राजसिम्स पोर्टल पर आना है, ऊपर सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, IM ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। ये IM ऑप्शन के आने पर बाद जब हम मैनुअली एंट्री करते हैं, इन्वेंट्री डिक्लेरेशन मैनुअल स्टॉक इनवर्ड, यानी मैनुअल स्टॉक जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी एंट्री करनी है, तो हमारे सामने इस तरह का पेज खुलकर आ जाता है। ये पेज तो इनवर्ट टाइप के अंतर्गत सबसे पहले तो आपको वो सेलेक्ट करना है कि डायरेक्ट सप्लायर रिसीव सप्लाई हुई है या राशन की दुकान से या अदर कहाँ से मिला है। उसके बाद है वो सप्लायर नेम, तो इसके अंतर्गत आपको राशन दुकान या अदर से मिला है या डोनर है कोई, या फिर राजस्थान फूड एंड सिविल सप्लाई डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट की ओर से प्राप्त हुआ है, तो सप्लायर का नाम वहां से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो जो ऑप्शन आ रहे हैं उसके अंतर्गत आपको उसके बाद नीचे की ओर ऑप्शन आएगा आपको स्टॉक रिसीविंग डेट, तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके डालनी है। सप्लाई चालान नंबर कितने हैं, सप्लाई चालान चालान की डेट क्या है, रिमार्क में आप ओके गुड कुछ भी लिख सकते हैं या रिसीव्ड लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट का यहाँ पे नेम सेलेक्ट करना है, पैकेजिंग और क्वांटिटी कितनी प्राप्त हुई है, और नीचे यहाँ पे देखिए तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो ये डॉक्यूमेंट आपको जो सप्लायर से प्राप्त होता है वो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करना है। इसकी मैक्सिमम साइज है वो 200 KB होनी चाहिए। ये आप PDF भी अपलोड कर सकते हैं, JPG इमेज भी सब अपलोड कर सकते हैं। तो अब आपको ये नया ऑप्शन यहाँ पे अपलोड का मिल जाता है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड आपको यहाँ से करना होगा, तभी आप इस मैनुअल स्टॉक जो इन्वर्ट है उसमें एंट्री कर पाएंगे।
और नीचे आ रहा है सेव का बटन, उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है। उसके बाद आगे की प्रोसेस दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैनुअल स्टॉक इन्वर्ट करने के बाद जो हमें एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है, वो सभी आपको पहले से पता है। नहीं है तो हमारे रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर उसके संबंध में वीडियो भी अपलोड किया गया है और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।